चलती है, उसके बाद जमीन पर काम उतर पाते हैं। सियासत की तासीर ही ऐसी है, जिस पार्टी की सरकार राजस्थान में दे दनादन भूमि पूजन के पत्थर गाड़ रही है, उसी कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। भाजपा के मंत्री और मुख्यमंत्री और अन्य नेता शिलान्यास का प्रेम कर रहे हैं। गोपाल भार्गव नाम के एक मंत्री ने 2100 शिलान्यास शिलाओं का एक साथ पूजन किया, तो ये दर्शाता है कि 10 वर्ष तक ये लोग सुप्त अवस्था में थे, सो रहे थे और एक काम कर रहे थे कि इस मध्य प्रदेश की आम जनता के गाढ़े पसीने की कमाई को भ्रष्टाचार के रूप में हजम कर रहे थे। तो अब जब चुनाव सर पर है तो उनको लगता है कि शिलान्यास का दिखावा किया जाए, विकास के बड़े बड़े वादे किए जाए। 5 साल तक चैन की सांस ले रही सरकारें और नेताजी चुनाव आते ही तेज तर्रार हो गए हैं। आधे अधूरे पड़े निर्माणों पर अपने नाम की शिलाओं को लगाकर काम का श्रेय लेने में जुट गए हैं। लेकिन काश ये तेजी 5 साल जनता को देखने को मिले तो विकास की इबारत सियासत की नौटंकी से बड़ी नजर आए। खबर भारती के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जी हां, लग रहा है विकास की आंधी आ रही है बड़ी तेजी से, और पत्थर के शिलान्यास के तौर पे तो ऐसा लग रहा है हजारों लोकार्पण, तुरंत लीजिए सौगात, जनता के प्रति जज्बात। तमाम सरकारें क्या आखिर संदेश देना चाहती हैं और किस तरीके से चुनाव के पहले इस स्थितियों को देख रहे हैं, जानेंगे राजनीति लाइव में। मेरे साथ चर्चा में खास मेहमान है, भोपाल से मेरे साथ बीजेपी नेता राकेश शर्मा, जबलपुर से हैं टीकाराम कोष्टा, कांग्रेस के प्रवक्ता, साथ ही मेरे साथ हैं खास चर्चा में प्रज्ञान भट्टाचार्य जी, संपादक खबर भारती। साथ ही हम आगे हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ेंगे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर जी। आप सभी का फिलहाल बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल टीकाराम जी आपसे है। दरअसल कांग्रेस जो है लगातार ये बात कह रही है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैं आपसे बात कर रहा हूं, कांग्रेस ये कह रही है कि अब चुनाव नजदीक है तो लगातार पत्थर पे पट्टिकाएं, लोकार्पण पे लोकार्पण, टंकियों पे विधायक जी का नाम, सड़क पर विधायक जी की पट्टिका। लेकिन मैं जरा आपके पार्टी द्वारा शासित प्रदेश कांग्रेस की बात कर लूं, वहां आपके मुख्यमंत्री जो हैं गहलोत साहब, उन्होंने इतनी जल्दी दिखाई, मेट्रो तो अगले साल आएगी, उन्होंने पहली हरी झंडी दिखा दी। देखिए भैया तिवारी जी, ऐसा है जी कि वो केंद्र सरकार की योजना है, कोई आज तो चालू नहीं हो रही सर, पहले से काम चल रहा है उसमें। और केंद्र सरकार अभी चुनाव केंद्र सरकार के तो है नहीं लोकसभा के, जिसमें यह कहा जाए कि चुनाव के ध्यान में रख के कर रहे हैं। नहीं, राज्य में चुनाव है कि नहीं? वो तो राज्य में चुनाव है कि नहीं? लोकसभा भाई राज्य में चुनाव है, परंतु केंद्र सरकार की योजना है, इसलिए ये चुनाव से प्रभावित होकर नहीं, और ये तो लंबी योजनाएं कहलाती हैं जिसको जल्दी पूरा करने का हम प्रयास कर रहे हैं जन भावनाओं को देखते हुए। टीकाराम जी, थोड़ा सा मुझे आपको यहां पर रोककर जानकारी और स्पष्ट करनी पड़ेगी। यदि आप अपनी जानकारी थोड़ा पुख्ता कर लें, केंद्र सरकार से मदद मिली है, योजना राज्य सरकार की है? यस यस, इसलिए थोड़ा इसको पुख्ता कर लीजिए। केंद्र सरकार मदद तो दे रही है, मदद नहीं, देगी जब तो केंद्र सरकार की योजना होना, राज्य सरकार की योजना होना, इन दोनों में बड़ा फर्क है। राज्य सरकार की योजना होना, केंद्र से सहायता मिलना, यह अलग विषय है। नहीं तो केंद्र सरकार ने मदद दी जब तो काम शुरू हुआ वहां पर। नहीं, अभी आप कह रहे थे केंद्र सरकार की योजना है। अगर बजट नहीं देती, चलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मेट्रो अगले साल आएगी, कर देते, अगले वर्ष कर देते लोकार्पण, अगले वर्ष हरी झंडी दिखा देते आप। देखिए काम होता है कि जो कोई भी लंबे काम होते हैं जो उसमें टाइम तो लगता है, परंतु ऐसा है वो योजना कोई आज लागू नहीं कर रहे हैं जैसा यहाँ प्रदेश सरकार जो मध्य प्रदेश में करती है। नहीं, चिंता तो नहीं, गहलोत जी की चिंता तो नहीं लग रही आपकी पार्टी को? घोषणाएं करके लगभग 9000 घोषणाएं कर चुके हैं वो। नहीं, गहलोत जी की चिंता तो नहीं लग रही आपको कि अगर मान लो वो शासन में आए ना आए, गहलोत जी की चिंता तो नहीं है पार्टी को? नहीं, ऐसा नहीं, हम तो जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, और कांग्रेस का काम चुनाव लड़ना ही नहीं होता है, सेवा भावना होता है कांग्रेस। चलिए, आप सेवा भावना की, आप तो प्रदेश में भी आप लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, राकेश शर्मा जी का रुख करूंगा, भोपाल से मेरे साथ हैं बीजेपी नेता। राकेश जी, प्रदेश में भी अगर मैं बात करूं तो मतलब चलिए बाद में आपका तर्क सुनूंगा, लेकिन राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से लोकार्पण हो रहे हैं प्रदेश में। अमित जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं उनका लोकार्पण हो रहा है। अगर आप जैसे बात कर रहे हैं टीसीएस को जमीन उपलब्ध करा दी और तुरंत काम शुरू करवा दिया, तो आपको लगता है कि ये एक दिन का काम है कि एक दिन में जमीन भी अलॉट हो जाएगी और एक दिन में काम भी शुरू हो जाएगा? अमित जी, बहुत पहले से काम चल रहा था, आज से 2 साल पहले घोषणा हुई थी कि टीसीएस इंदौर में आएगी, और आज टीसीएस इंदौर में आ गई है और उसका काम